तो चेले वो ला के मछली बना रहे थे जबक के। कबीरदास जी आए, कबीरदास जी ने कहा कि अरे भाई क्या महक रहा है, बहुत बढ़िया कुछ बनाया हो, क्या महक रहा है। तो उनका अरे गुरुदेव मछली बन रही, खाएंगे? कहीं तुम जीव हिंसा करते हो, शैतान हो गए हो, मांस खाओगे। उसमें एक कोई तेज शिष्य था, उसने कहा अच्छा गुरुजी आप खाओ तो मांस नहीं, मछली नहीं, हम खाएं तो जीव हत्या है। तो कबीरदास जी ने कहा मैंने कब खाया? कहीं मैं पिछले हफ्ते देखा आपको, हम लोगों के सामने ही तो दबा के खा, कहीं मैं तो नहीं जानता हूँ। कहीं अब फिर झूठ बोलने। कहीं अच्छा हाँ याद आ गया, मैं जा नहीं पाया था किसी तालाब के किनारे, ले जाओ पहले मछली तालाब में डालो। उन्होंने उल्टी की सारी मछलियाँ जिंदा निकल गई पेट से। नमस्कार, वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आस्क ऑफिशियल। आज हम एक ऐसी तपोवन भूमि में हैं जहाँ जिसका नाम काकड़ी घाट है। मैं कैची धाम से होते हुए आ रही थी और काकड़ी घाट में मेरा रुकना हुआ, और सौभाग्य की बात यह है कि अवधेशानंद स्वामी जी के साथ मेरा एक तो मिलना हुआ आज। और अगर हम स्वामी जी के बारे में बात करें तो इन्होंने बहुत साधना करी है द्रोणागिरी पर्वत पे, और हिमालयों में साधना करते ही रहते हैं। उनमें से एक द्रोणागिरी पर्वत ऐसा है जिस पे सबसे ज़्यादा इन्होंने साधना और तप किए हैं, और निरंतर ये विचरण ही करते रहते हैं। तो स्वामी जी को मैं पहले तो नमस्कार करूंगी सीताराम। कि हमारा तो बहुत कुछ इन्होंने उद्धार किया और लोगों का भी हमारे साथ उद्धार करें। स्वामी जी, पहला तो क्वेश्चन मेरे मन में जो सभी का आता होगा, शायद जितने लोग हैं, कि आध्यात्म होता क्या है। हम शायद बहुत ज़्यादा भटक गए हैं आजकल के जीवन में, और हर कोई अपने जीवन में आध्यात्म खोज ही रहा है। अपर्णा जी, आपके माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को जय जय श्री सीताराम। और देखिए, छोटी छोटी सी जैसे भ्रांतियों में ना पड़िए। जैसे हम इस समय भौतिक जगत में जिसको संसार कहते हैं, ऐसे आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत है जहाँ तक मेरा मन में स्थित विचार प्रकट हो रहे हैं, वहाँ तक हम अध्यात्म तक नहीं जाते हैं। अध्यात्म जगत में जाने के बाद वो मौन का जगत है, वहाँ फिर कोई विचार नहीं है, निर्विचार अवस्था के जगत को हम अध्यात्म कहते हैं। तो अक्सर लोग ये होते हैं कि साधु वेश में कोई बात करें तो बोलते आध्यात्मिक प्रश्न करो। आध्यात्मिक प्रश्न कोई होता ही नहीं है। सिर्फ ये मान के चलिए कि जब हमारा दृष्टिकोण, दृष्टि से ही दृष्टिकोण होता है। हमारा दृष्टिकोण शुद्ध रूप से जब समाज के तल पे जो दृष्टिकोण मेरा होता है वो धार्मिकता की तरफ, जो आप देख रहे हैं खूब बाढ़ आई हुई है धार्मिकता की, ये बाढ़ इसलिए आई हुई है कि अधर्म बढ़ रहा होगा तभी तो ऐसी आई है। इसमें ये समाज के तल पे आपको बताया जाता है कैसे रहना, कैसे। आज के तो 50 साल पहले ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हमारा संस्कार ही ऐसा था कि रहने में कोई दिक्कत नहीं थी। आज रहने में कुछ बिगड़ा है। लेकिन जब हमारा दृष्टिकोण बदलता है और ये दृष्टिकोण समाज के तल से हट के दर्शन की तरफ जाता है, जैसे महाराज जी, मेरा जैसे क्वेश्चन मन में आया, आपने बोला दृष्टिकोण बदलने का। जब ये दृष्टिकोण बदलना शुरू हुआ था तो हमने कोई सही एक्शन क्यों नहीं लिया उस समय? नहीं, ये तो प्रारब्ध की बात है। आपका प्रारब्ध आज मेरे साथ यहाँ था तो आप हैं। इसमें आपने कोई न श्रम किया है न कोई तपस्या की है। जितनी चीज़ सहज घटित हो रही उसी को हम कहते हैं संचित प्रारब्ध का फल भोग रहे हैं। इसमें कहीं ऐसा नहीं कि आपने कहीं, आपको कैसे पता चला कि आप गलत रास्ते पे हैं। ये तो हम रास्ते की तलाश में होते हैं। जैसे आपको लगता है तो बेचैनी शुरू होती है, तमस पैदा होता तो लगता है कि हम कहीं गलत दिशा में, फिर वापस आते हैं। जैसे आजकल महाराज जी हम बहुत ज़्यादा खोज कर रहे हैं, जैसे आप हैं स्वामी जी के पास जाने के लिए, इस तरह और भी लोगों के पास बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बस इसी खोज में, अध्यात्म की खोज में। नहीं, अध्यात्म की खोज में नहीं है, उसको कहना चाहे जो भी कह लीजिए। देखिए, प्रश्न जो भी है, आप अपनी कामनाओं की व्यवस्था में जा रही हैं। आप देखिए, यहीं आपके बगल में बाबा नीम करोड़ी जी का स्थान है। यहाँ किस लिए लोग आ रहे हैं? सिर्फ अपनी कामनाओं को लेकर ही तो आ रहे हैं। चाहे जैसे कोई डिजायर है उनके पास। जी महाराज जी, ये तो मैं एग्री करती हूं। बिना डिजायर के कोई यहाँ नहीं पहुंच रहा। और क्यों करे, उनका ये हो गया उनका। कभी भी ये नहीं सोचा कि अगर मैं डिजायर लेके आता हूँ, मैं इतना सुकून में हूँ, जिस दिन मैं डिजायर लेस होके आऊंगा उस दिन मेरे साथ क्या होगा? महाराज जी, वो स्थिति कब आती है जब इंसान डिजायरलेस होता है? देखिए, 2-3 चीजें हैं। जिसे कहा है ना कि आपकी जो इच्छाएं हैं
मन में इच्छाएं अनंत उठती रहती हैं, लहरें उठती उठती हैं, रहती हैं। हाँ। हम अपनी इच्छाओं को विषय जनित कर रहे हैं कि अंदर से उठ रही हैं। आप रोड पे चलती हुई, जैसे बुद्ध ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मन सभी वृत्तियों का पुरोगामी है, सारा खेल मन का है। आप यहाँ बैठी हैं, रोड से गाड़ियाँ जा रही, बहुत सी हजारों गाड़ियाँ जा रही, कोई किसी गाड़ी पे ध्यान नहीं आ रहा है। अचानक एक गाड़ी ऐसी गुजरती है जो मन में हलचल कर देती है, क्लिक कर देती है, और उससे देखा, कहा आपने ये कौन सी गाड़ी? किसी ने कहा ऑडी। अरे ये गाड़ी तो मुझे भी चाहिए। अब आपने उसको देख करके आपके मन में विचार उठा और कामना उठ गई। फिर आपने जिस क्षण वो कामना उठी उसी क्षण आपने अपने चैन को बेच दिया। अभी तक तो चैन से बैठे थे, तुरंत बेचैनी आ गई। उसके लिए आपने श्रम करना शुरू किया। अब आपने किसी से शेयर किया, मित्र से शेयर किया, किसी ने कहा कहाँ पागलपन में पड़े हुए हो, क्यों आप पड़े हुए हो पागलपन में, आडी गाड़ी तुम लेकर क्या करोगे? उनसे आपको दुख मिलना शुरू हो जाएगा। किसी से आपने कहा मुझे आडी गाड़ी लेनी है, मैंने सपना बना लिया है, तो उसने कहा नहीं आपके तो आपके लायक ही आडी गाड़ी बनी, आप कहाँ किस गाड़ी चलो, तो आपको उनसे सुख मिलना शुरू हो जाएगा। और एक स्थिति आएगी कि जितना वो दूर होती जाएगी, श्रम में जितनी मेहनत लगेगी उतनी वो आसक्ति बढ़ती जाएगी। इसी को तो आसक्ति कहते हैं। महाराज जी, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा, अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात करें या किसी की भी बात करें, आजकल मैनिफेस्टेशन बहुत चला हुआ है कि थोड़े दिन की आप साधनारत हो या थोड़े दिन की प्रैक्टिस करो, रोज़ लिखो कि मुझे ये चीज़ चाहिए है, तो कुछ दिनों में लगभग, अगर मैं कहूँ सही से कहूँ तो लोगों को 6 महीने में और 1 साल में उस चीज़ के लक्ष्य की प्राप्ति हो गई है। तो ऐसी क्या कोई चीज़ होती है, खाली हम रोज़ लिखें और साधना करें और हो जाएगा? इसी को तो हमारे ऋषि मुनियों ने मंत्र कहा है। इसको ही मंत्र? हाँ, इस मंत्र, और कोई दूसरी चीज थोड़ा, किसी भी चीज की पुनरावृत्त, बार बार पुनरावृत्त करना वो मंत्र बन जाता है ना। हर क्षण उस चीज की पुनरावृत्ति करी, वही तो मंत्र है। मतलब ये हमारे हाँ, ये काम शास्त्र से नहीं, हाँ ये वहीं से है, जो कामनाओं की पुनरावृत्ति कर रही हैं आप, इच्छा डिजायर की। जिस दिन आप जो ऋषि मुनियों के द्वारा जो खोजे गए ब्रह्म सूत्र हैं उसकी पुनरावृत्ति कर लेंगी, उस दिन मोक्ष की स्थिति में आ जाएंगी, डिजायरलेस हो जाएंगी। अभी तो आप उसका उपयोग कर रही हैं जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो मतलब अगर जैसे किसी ने कुछ मांगा, जैसे आपने ऑडी की बात करी, तो अगर मैं कहूँ कि लोगों ने ऑडी मटेरियलाइज कर ली, वो बोलते हैं मैंने 1 साल पहले सोचा था ऑडी खरीदने के लिए। मेरे कई सारे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा कहा और उनके साथ हुआ भी, घटित भी हुआ। तो उन्होंने बोला कि 1 साल पहले सोचा था और उसी दिशा में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, जबकि वो रोज़ लिखते थे, रात में लिख कर सोते थे और सुबह उठ के भी उसी को पढ़ते थे नियम से, और अपना जो मेडिटेशन थोड़ा बहुत करते होंगे वो करते थे साथ में, और उन्होंने साल भर में ऑडी अपने घर के सामने खड़ी कर दी। ये सब चीजें दूसरी हैं जी। आप इसको समझिए। उनके मन में जो लहर उठी थी, ऑडी की इच्छा थी। आपने फॉर एग्जांपल देखा होगा, एक आदमी चाय की दुकान पे लगभग रोज बैठता है। आपके हर किसी के मोहल्ले में ऐसे कुछ लोग होते हैं जिसको आप जानते भी होंगे। कभी कभी लगता है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं परेशान हूँ, और ये कुछ भी नहीं करता है, और इसको परमात्मा ने इतना दे दिया। ऐसा आता है ना। हाँ। एक आदमी चाय की दुकान पे बैठा, उधार चाय भी पी रहा है, रोज उधार भी चाय पिए। एक दिन अचानक वो बैठा था, कोई नहीं था, दुकानदार था, कोई ग्राहक भी नहीं था। अचानक वो दुकानदार से कहता है कि दुबे जी अगले साल तक फॉर्च्यूनर में ले लूंगा। तो दुबे जी कह रहे भैया पहले मेरा उधार दे दे, तू तो वैसे 6 महीने पैसा नहीं दिया, तू फॉर्च्यूनर कहाँ से ले लेगा, पहले तू उधार दे दे। क्या बात है, वो भी टेढ़ा बोल देते हैं, दुकानदार भी टेढ़ा बोलता है और कहता कुछ भी कह लो लेकिन मेरा मन करे मैं ले लूंगा। ये चीजें अब उसने कह दिया और बात खत्म हो गई, कह के भी खत्म हो गया। फिर तो अपनी क्षमता जान रहा है कि कहीं कुछ नहीं। अचानक 1 महीना बीतता नहीं है, एक उसके किसी का फोन आता है। तो जो फोन करता बोलता भाई साहब नमस्कार, मैं विशाल बोल रहा हूँ। कौन विशाल? तो बोला मैं, अरे यार हाई स्कूल में हम लोग साथ पढ़ते थे, आप नहीं जाने, मैंने फेसबुक से तुम्हारी प्रोफाइल किया, तुम तो मेरे बेस्ट। अरे भाई साहब तुम तो बहुत बड़े घर के हो। तो बोला अरे यार बड़े घर के नहीं, मेरे जीजा जी इस समय हम अपने प्रदेश के मिनिस्टर हैं, और जीजा दीदी बड़ी पीछे पड़ी थी कि इसको भाई को मेरे काम कराओ, मुझे कार्य की ठेकेदारी कराओ, और तू जानता मैंने ज़िंदगी में कुछ किया नहीं है। अब वो कार्य है तो मैं चाहता था तू ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तू मिल जाता तो हम लोग पार्टनरशिप में काम कर लेते। वो एक शुद्ध निकम्मा उधार चाय पीने वाला व्यक्ति है। तो कहता यार मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं तो खाली बैठा हूँ, मैंने पढ़ाई छोड़ी, पिताजी तो खत्म हो गए। बोला कोई दिक्कत नहीं, पैसा जीजा देंगे, दीदी ने कहा है कि वो मुझे पूंजी देंगे, बिजनेस कराएंगे, सब कुछ करेंगे। वो लड़का उठता है, चला जाता है यहाँ से राजधानी अपने प्रदेश की, और उनसे मुलाकात होती है। उससे रहने खाने की दिक्कत नहीं होती क्योंकि मिनिस्टर का जो है साला है। और देखते देखते 3 महीना नहीं बीतता है, जब मेरे पास पेमेंट आती है ठेकेदारी की, तो फॉर्च्यूनर से आती है। फॉर्च्यूनर से आता है, लोग देख के आश्चर्य करते कि अरे ये रामू तो ऐसे चल रहा था, इसे खाने के ठिकाने नहीं थे, आज ये देखिए। और वो उसी दुकान पे आके बैठता है कि दुबे जी यार मुझसे पैसे ले लो,
है, वो लोग सोचते हैं कि तो जो बैठा वहाँ पर, जब हम बैठे थे, आप बैठे थे, तो हमने कहा देखिए इसी सबको देख के तो लगता है परमात्मा पे शक होता कि ये है भी, क्योंकि जब मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतना साथी को कभी किसी बुरा नहीं छोड़ा, सोचा, और उसके बाद हम परेशान हैं, और इसकी इच्छा है देखो कैसे ये घूम रहा है, कैसे हुआ, कभी सोचा आपने? है, हमारे मन में जब शांत चित्त में कोई भी विचार घटित उठता है तो वो घटित हो जाता है। ये संसार जो है खाली मन के संकल्प से खड़ा हुआ है। जिस दिन मन में आपका भाव और बुद्धि को बैलेंस करके शांत चित्त में जो विचार घटेगा, प्रकृति विवश हो जाती है उस काम को करने के लिए। परमात्मा ने सिर्फ कितना का भाव माने हो, संसार पूरी सृष्टि रच उठी। उन्होंने कुछ बनाया, एक एक पेड़ पौधा बनाया, किसी को, हमको, आपको बनाया, किसी को नहीं बनाया। उसके संकल्प की सत्ता है ये, और संकल्प की सत्ता है आपके संकल्प की सत्ता। इसमें जो भी किसी ने कहा संकल्प करिए, प्रकृति विवश हो जाती है। कभी कभी आप देखिए किसी के कोई चीज़ सोच लेते हैं, इतना बैलेंस ब्रेन से सोचते हैं कि कभी उस जब वो घटित होने वाला होता है तो घुटन होती है कि मैंने कहा से क्यों सोच लिया यार, मुझे 3 बजे उठना पड़ता, जाना पड़ता, वो मिनिस्टर बुला रहा है मुझे डॉक्टर बुला रहा है, अपॉइंटमेंट है, मेरा मन नहीं करता, जाना ही पड़ता है। लेकिन आप भूल जाते हो कि मेरा संकल्प इतना मजबूत संकल्प था कि वो संकल्प ही पीछे दौड़ा कि मेरा काम कराने को राजी हो रहा है। हमारा संकल्प बहुत कमज़ोर है। मैं आपको बताऊं कि इस संकल्प को कमज़ोर कौन करता है? हम खुद करते हैं। कैसे? आपने, मेरी छोटी सी बात हुई, मुझसे कहा कि गुरुजी मैं 4 बजे आपसे मिलती हूँ। सुबह मुलाकात हुई 5 मिनट की, आपने कहा 4 बजे हम लोग मिलते हैं, एक बार फिर बैठेंगे, एक बार चर्चा होगी। 4 बजा नहीं, आपके अंदर आलस से घेर लिया। आपने कहा कि एक काम करो, गुरुजी का फ़ोन आएगा तो अभी तुम मना कर देना कि मैं सो रही हूँ, बच्चे को तुरंत आपने एक्सक्यूज ढूंढा और छोड़ दिया। तो आपने संकल्प किया, मैंने नहीं किया। अपने ही संकल्पों के विरुद्ध छोटी छोटी चीज़ों में ले आई। यहाँ जाना है, सुबह जगेंगे, नहीं जगी। सुबह जगना है, नहीं जगी। आज यहाँ जाना है, अवॉइड कर दिया, झूठ बोल दिया। धीरे धीरे हमारा ही संकल्प हमारे विरुद्ध खड़ा होता है। जो उससे हम बचते हैं, जो नहीं चाहते हैं वो क्यों हो जाता है? आपने देखा कभी? क्योंकि हमारे संकल्प के विरुद्ध हमारा जो है मन काम करने लगा है। तो हम ही जिम्मेदार है, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं संसार में। अगर आपको लगता है कि परमात्मा दोषी, परमात्मा क्यों दोषी होगा? परमात्मा की कृपा जानती कैसे है इस संसार के लोगों पर? जी बताइए। दूध का टैंकर देखा आपने? हाँ जी। दूध कहाँ से आता है? गाय से। गाय भैंस से लोग लेकर के गांव से दूध टैंकर में भर के जाता है, चिलर प्लांट में जाता है, वहां से मक्खन निकाला जाएगा, अलग अलग चीजें होंगी, फिर पैकेट होती है। मतलब दूसरे या तीसरे दिन वो दूध मार्केट में आता है। अब मान लीजिए एक टैंकर दूध ड्राइवर लेकर जा रहा है चिलर प्लांट को, और अचानक एक टायर उसका देगा, टैंकर पलट गया और लगा और फूट गया और निकलने लगा, उससे दूध बहने लगा। अब जो दूध गिर के मिट्टी में जाएगा वो मिट्टी हो जाएगा ना? हो जाएगा। अब इतना सोशल वो ड्राइवर है कि वो चिल्ला रहा है मोहल्ले में दौड़ दौड़ के कि जिसको भी चाहिए ले लो, क्योंकि अब ये जो मिट्टी में गया वो मिट्टी हो जाएगा, किसी काम नहीं आएगा। आप कितना दूध भर लेंगे? एक भगोना, उसमें 20,000 लीटर दूध है, 20-22 हज़ार लीटर दूध है। हम उतना ही भर सकते जितना हमारे पास पात्र है, इससे ज़्यादा नहीं है। और अगर पात्र भी है और भरा हुआ है तो भी नहीं मिल सकता है, जब तक हम भरे हुए को खाली नहीं करेंगे। ठीक ऐसे ही परमात्मा की कृपा समस्त ब्रह्मांड पे उसे दूध के गिरा वैसे गिर रही है, सबके ऊपर गिर रही है। जिसका पात्र खाली है वही ले पाएगा, उसकी पात्रता और उसकी तरफ किया हुआ है। जिसका पात्र पहले से भरा हुआ है और या नहीं लेकर गया, उससे नहीं मिलेगा। परमात्मा 2 तरीके से किसी को नहीं देखता है, सबके अपनी ही इसमें मेहर है। सोचो कि परमात्मा किसी के ऊपर दोष है। भगवान राम ने तो बड़ा स्पष्ट कहा कि उत्तरकांड में प्रसंग आया है कि अगर मनुष्य का जीवन पाने के बाद आप नहीं करते हैं तो सो परत्र दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो कहते हैं कि जो ये सब नहीं कर पाता है वो तो इतना, वो फिर कभी कभी समय पर दोष देता है। काल ही कर्म ही ईश्वर है, कभी काल पे, समय पर, फिर कर्म पे अपने ही दोष दे कि हमने ही बिगाड़ लिया अपना, और कभी कभी तो भगवान पे ही दोष दे कि भगवान ने ही हमारा बिगाड़ा है। ये राम जी ने तो स्पष्ट कह दिया उत्तरकांड में अयोध्या की जनता को उपदेश देते हुए। तो महाराज जैसा कई बार हम देखते हैं कि कई लोग बहुत कम मेहनत करते हैं, आपने क्योंकि प्रारब्ध की बात करी, और उनको बहुत कुछ मिल जाता है बहुत कम मेहनत करके। आप कहाँ से आई हैं? प्रयागराज से। प्रयागराज से जी। एक आदमी दिल्ली से उत्तराखंड आ रहा है, तो अपने घर से निकला है और एक ई रिक्शा पकड़ा है, ऑटो पकड़ा, उबर पकड़ा है, रेलवे स्टेशन आया है।
रेलवे स्टेशन आके ट्रेन पकड़ा है, ट्रेन पकड़ के फिर आया हो काठगोदाम। काठगोदाम। काठगोदाम से उसने एक गाड़ी पकड़ी है, बोलेरो वगैरह कोई गाड़ी बुक की है, और उससे पकड़ के वो आ गया काकड़ी घाट। काकड़ी घाट। कितनी गाड़ियां बदली है? काफी गाड़ियां बदली। 4 गाड़ी बदल गई ना गाड़ी लगभग। बदली, हाँ। 4 गाड़ी बदल गई। आप इतनी छोटी सी भौतिक यात्रा में हैं, आपने 4 गाड़ी बदल दी मात्र 200-400 किलोमीटर की यात्रा में। आप अनादिपुरी से ब्रह्मपुरी की यात्रा में निकली हैं। कितनी बार गाड़ी बदली है आपको पता है? नहीं ना? नहीं। तो हम गाड़ी कहाँ पहुँचे थे, ये आप जानती हैं पिछले जन्म में कहाँ पहुँचे थे? नहीं। हैं? नहीं पता है ना? तो जो व्यक्ति दिल्ली जा रहा है और उसकी गाड़ी खराब हो गई गाजियाबाद में, तो एक दूसरी गाड़ी लाया और शोरूम में वो गाड़ी खरीदता है, फिर वो जाता है तो लोग कहते हैं कि ये बताओ तुम तो गाजियाबाद थे, इतनी जल्दी पहुंच गए इसलिए। नहीं, वो तब भी आ रहा था वहाँ पीछे से ही, जहाँ से आप चले थे वही चला था, लेकिन उसकी गाड़ी खराब हुई, दूसरी गाड़ी उसने लिया। ठीक है, ऐसे ही आपको लगता है उसकी के पीछे की जानती है कि कहाँ तक वो यात्रा करके आया था। उसकी स्थिति ये है कि उसके पास देखिए तप से राज, राज से योग, योग से तप से योग, योग से राज, राज से भोग, भोग से नरक, ये जो व्यवस्था है। जो भी आदमी आज खाली दिखाई पड़ रहा है समझो तपस्वी है। यदि उसके पास तपस्वी भी दिखाई दे रहा है और भोग राज नहीं मिला हुआ है तो समझ लो उसके ऊपर सदगुरु की कृपा है। क्योंकि राज मिलेगा तो भोग करेगा, तो भोग से नष्ट हो जाएगा। सदगुरु की कृपा है इसलिए वो रुका हुआ है, उसे भोग नहीं मिल रहा है। क्योंकि भोग इंद्रिय मन तक है, भोग सिर्फ मन तक है, मन एक भी इंद्रिय है, तो मन इंद्रियों तक है तो इंद्रियों से फिर नष्ट हो जाएगा। और जब आप धर्म क्षेत्र से जाके मोक्ष में जाते हैं तो आप स्वयं में स्थित हो जाते हैं, चेतना में स्थित हो जाना है। आपकी यात्रा जहाँ से निकले वहीं वापस चले जाना, चेतना में ही स्थित होना ना। मनाली जी, जैसे कि मैंने बताया प्रयागराज से हूँ, लेकिन बहुत कई सालों से दिल्ली में रह रही हूँ और दिल्ली में ही शादी भी हुई है। तो अगर हम बात करें दिल्ली जैसी जगह पे हम रहते हैं, फिर ऐसी जगहों पे आते हैं जैसे काकड़ी घाट हुई, तो आप क्या बोलेंगे, क्या वहाँ रह के कोई साधना रत नहीं हो सकता है? सेम उसी शहर में उतना ही तप नहीं आ सकता उसके अंदर? नहीं, अब आप पहले तो साधना को ठीक से समझिए जी। साधना रत, साधना यहाँ हो सकती है कि दिल्ली हो सकती है, ये आपका प्रश्न है। साधना यहाँ तो हो ही नहीं सकती है। जहाँ आप हैं वहीं तो बैलेंस होना है जी। आपको साधना कहाँ करनी है? आप एक गृहस्थ हैं। हाँ। गृहस्थ महिला है, तो आपको अपने परिवार में बैलेंस करना है। जो साधना करे वो साधु, जो साध ले गया है अपनी सासू के, पति के, बेटी के, परिवार के, समाज के, प्रोफेशन के हिसाब से जो बैलेंस कर लिया वही साधु। आप यहाँ नहीं साधना करनी है, आप किसकी साधना करोगे जी? साधना किसकी पहले जानिए। अगर इस जीवन में कोई परमात्मा को पाने की साधना है तो ये तो मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है भगवान राम उत्तरकांड में ही उपदेश देते समय कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ। बड़े भाग्य से अगर मनुष्य का शरीर मिला है तो इसका बड़े भाग्य का मतलब क्या है? तपस्या का फल ना। तो 84 लाख योनियों की तपस्या का फल ये मनुष्य की शरीर है, और ये मनुष्य की शरीर मिली है आपको। क्या इसे आप चलाना जानती हैं? ऐसे फॉर एग्जाम्पल समझिए कि एलन मस्क आज के डेट में वो स्पेस टूरिज्म करा रहे हैं। कोई ऐसी गाड़ी बनाओ जिस गाड़ी पर बैठकर आप अमेरिका, रसिया, किसी और भी मंगल ग्रह पे, चांद पे आप एक झटके में जा सकती हैं, लेकिन उसकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपया हो, तो आप खरीद पाएंगी? उसे वही खरीद पाएगा जिसके पास कम से कम 10 लाख करोड़ की हैसियत होगी। जो 10 लाख की करोड़ के, तो 10 लाख करोड़ की हैसियत के कोई आम आदमी तो कमा नहीं पाएगा। उसके लिए उसे बहुत मेहनत करनी, जन्मों जन्मों की तपस्या करनी पड़ेगी। फिर जब वो 10 लाख करोड़ कमाएगा तब उस गाड़ी को खरीद पाएगा। और गाड़ी एक ऐसी है जो ड्राइवर बेस नहीं है, राइडर बेस है। जो बैठेगा वही चलाना शुरू कर देगा। अब आपने 1 लाख करोड़ की गाड़ी खरीद ली है, अगर आप चलाना नहीं जानते हैं तो आपके किसी मतलब की गाड़ी है? तो इस गाड़ी को जो परमात्मा ने बड़े भाग मानुष तन पावा, मतलब इट मीन्स इट इज योर बॉडी नॉट यू। आप नहीं हो, ये आपकी शरीर है। वेद कहता नहीं इदम शरीरम, यह मैं नहीं हूँ, यह शरीर है। शरीर मतलब ये मेरी व्हीकल है। तो इसमें क्या हम इसको चलाना जानते हैं? इसमें कुछ कर्म इंद्री, कुछ ज्ञान इंद्री लगी है। इसमें 4 गियर लगे, मन बुद्ध चित्त अहंकार से गाड़ी चला रहे हो। देखिए कुछ लोग मन मुखी है, जीवन भर मन से ही चलते हैं। कुछ लोग बुद्धि से ही दिमाग लगा के ही काम करते हैं। कुछ लोग चित्त से, मेमोरी से चल रहे हैं, और कुछ लोग अहंकार से चल रहे हैं। अहंकार से सब चल रहे हैं। अगर हम अहंकार से न चले तो हम नित्य कर्म नहीं कर पाएंगे, शौच नहीं कर पाएंगे। और अगर हम इंट्रोवर्ट ना हो तो हम नींद नहीं आएगी। दोनों स्थिति है, अंतर्मुखी भी हो जाएंगे इस तरह। तो क्या हम इस गाड़ी को चलाना जानते हैं? तो इस गाड़ी को चलाना ही साधना है।
परमात्मा कहीं ऐसा नहीं कि कहीं ढूंढने से मिलेगा। लेकिन महाराज जी आजकल बहुत लोग बहुत अलग अलग जगह जा रहे हैं, जैसे कि अगर बात करते हैं कैलाश मानसरोवर वगैरह, सिर्फ वो थोड़े दिन के लिए जाते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो लोग जाते हैं और वहाँ कुछ समय व्यतीत करके आते हैं अपना, साल भर में कुछ दिन, और बोलते हैं कि हम बहुत रिजुविनेट होकर आए हैं, नई एनर्जी लेकर फिर खूब धंधा कर रहे हैं, फिर खूब धंधा कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं ना। यही कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि उन स्थानों पे एनर्जी नहीं है? जो कह रहे हैं कोई गलत थोड़ा कह रहे हैं। जी आपके पास हमने बिजली दे दी, जी आपने कनेक्शन ले लिया, आपके घर में अगर हीटर है तो गर्मी में भी लाइट जलाएंगी, तो अगर उसको ऑन करेंगी तो गर्मी ही देगी, और ठंडी में देंगी तो कब आपको, अगर आपके पास दोनों चीज़ें हीटर और एसी दोनों हैं, तो गर्मी में आप जो है एसी चलाएंगे और ठंडी में हीटर चलाएंगे। तो चित्त की दशा कैसी है? एनर्जी वो लेके तो आते हैं, कैलाश मानसरोवर जाते हैं, आदि कैलाश जाते हैं, बाबा के यहाँ जाते हैं, लेकिन जिस तल पे उनकी मनोदशा है वही करते। अगर गाड़ी खरीदने कामनाओं में फंसे हुए हो तो उन सारी एनर्जी की कामनाओं में ले जाके वहाँ खर्चा कर दे, तो यही कर रहे हैं, उन्हीं को देख के हम दौड़ रहे हैं। भाई पैसा खर्च करना, कमा के तो खर्च करना, ये करे हो ना, कमाए खर्च कर दिया, फिर हम खड़े हैं रोड पे, किसी ने संचय किया उनसे पूछिए। महाराज जी जैसे हम गृहस्थ आश्रम में हैं, अगर हम बात करें, सबका बीवी बच्चे और अपना काम है, सब कुछ है, बहुत सारी इच्छाएं भी हैं, क्या इन सब के बावजूद हम एक संन्यास्त जीवन व्यतीत कर सकते हैं? नहीं, संन्यास्त जीवन की बात नहीं। अब तो आप ये कह रही हैं कि एक पौधा, वो एक बच्चे से कह रही हो कि तुम बच्चा होते हुए बड़ा कैसे हो सकते हो? ये संभव है कि बच्चा होते हुए बड़ा भी हो सकता है? ऐसा तो नहीं संभव ना। जी आप जिस धर्म में है, जिस आश्रम में है, उस धर्म के अनुकूल हो जाइए। यही आपका पूरी पूजा है, तपस्या है। आप अगर गृहस्थ हैं, आप कहती है मैं गृहस्थ धर्म में हूँ, तो क्या हम गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं? अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम धर्म से भ्रष्ट हो जा रहे हैं। जी हमारा निज धर्म है, हम किसी और से मेरा लेना देना नहीं है। मेरे पति का धर्म उनका अलग है, ठीक मेरे विपरीत हो सकता है, क्योंकि मैं पत्नी हूँ, मैं पत्नी धर्म में रहना मेरा कर्तव्य है, मैं उसी को जीना चाहती हूँ। मेरे पति धर्म में रहे ना रहे वो जाने, उनकी गलती है। मेरे साथ दो क्लोज फ्रेंड एक साथ पढ़ते हैं क्लास में, वो भी दोनों लोग पढ़ते हैं, लेकिन वो फेल हो जाती है, मैं पास हो जाती हूँ, तो वो उसका कर्म है। मैं बहुत ज़्यादा करूँगी, उससे सिंपैथी करूँगी, उससे झगड़ा नहीं करूँगी तुम क्यों नहीं पास हो गई। ठीक ऐसे ही मेरा पति है कि अगर पति अपने धर्म से विमुख होता है, भ्रष्ट हो जाता है, तो उसकी अज्ञानता है। कोई भी रोड छोड़ के गाड़ी अपनी जो है रोड के बाहर खेत में नहीं चलाना चाहता है, जंगल में चलाना चाहता है, तो वो उस पर दया आनी चाहिए, उस पर सिंपैथी तुम्हारी होनी चाहिए कि ये अपने धर्म से भ्रष्ट हो गए। मैं अपने धर्म में हूँ, ये मुझे देखना है, मैं अपने धर्म में हूँ कि नहीं। मैं अपने बच्चे की माँ हूँ और गार्जियन हूँ, मुझे दोनों का धर्म का पालन करना है। मैं अपने पति की पत्नी हूँ, सहचरी हूँ, और मित्र भी हूँ। हर तरीके से, जिस तरीके से जिस कैरेक्टर में हूँ, मुझे उसी जो चरित्र में रहना है, वो उस चरित्र में रहेंगे तो हम उस धर्म का पालन करेंगे। वो सबसे बड़ा संन्यास हमारे लिए वही सब नहीं, संन्यास तो है ही नहीं है। एक पौधे को वृक्ष होने की अभिलाषा में नहीं बड़ा होना है। जितना बढ़िया पौधा होगा तो कहा है, बहुत पहले देसी लोग कहते थे, होनहार बीरवान के हो चिकने पात। जितना अच्छा खिलेगा उतना बढ़िया वृक्ष हो जाएगा, बड़े बिरवा बन जाएगा। बिरवा देसी भाषा में कहते थे। तो वैसे ही अगर तुम अपना जीवन, तुम अपनी पत्नी धर्म को देखिए, बिना साधु बने कुछ नहीं हो सकता है। साधु में समझिए, आपको गृहस्थ जीवन में तो साधना करनी पड़ेगी, साधना पड़ेगा ना पति को, बच्चे को। तो जो साधु है वो साधु, जो ब्रह्मचर्य में ब्रह्मचर्य की साधना करेगा तो ब्रह्मचर्य में साधु है वो। तो ऐसे ही जब हर आश्रम को साधते साधते वो जब संन्यास की अवस्था में पहुंचेगा तो छूट जाएगा। महाराज जी जैसे पहले का अगर हम परिवार का स्ट्रक्चर देखें तो एकाग्रता काफ़ी थी, और धीरे धीरे ये सब अलग होते जा रहे हैं। चाहे चाचा की बात कर लें, बुआ हो गई, सब हो गए, इनका आना कम हो जाता है। और बहुत सारी चीज़ें, जैसे 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, 4 भाई ने 4 अलग अलग घर ले लिया, तो इस तरह की कंडीशन क्यों आई? पहले तो लोग एक ही घर में 4 भाई 5 भाई रह लेते थे। देखिए, इस पर जो है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई गड़बड़ी हुई है तो ये समय का खेला है। आप जो पहले की बात कर रही हैं, पहले संसाधन नहीं थे, इतने संसाधन नहीं थे, हर चीज़ लोगों को जो है। और जैसे कहा नहीं, समय समय से पहले परिवार ही ताकत थी, परिवार ही धन था, ठीक है, जॉइंट फैमिली रहती थी। अब जॉइंट फैमिली अगर है तो उस हिसाब से, चूंकि खेती पर निर्भरता थी, कि हमारे पास कृषि अनुसंधान साधन नहीं थे कृषि के कोई, तो उसमें जितने लोग उतनी खेती हो सकती, जितने कम लोगों ने। जैसे टेक्नोलॉजी आई तो धीरे धीरे लोग होते गए, दूर होते गए ना, आवश्यकता खत्म पड़ गई, जरूरतें खत्म हुई, लोग अलग अलग जगह जाने लगे, तो इसलिए खत्म हो गई कहानी। हमें जरूरत नहीं रही। अब जरूरत हमको सिर्फ अभी कुछ दिन पहले तक ये समझिए कि 4 कंधे की जरूरत थी। लोग कहते थे बुढ़ापे में 4 कंधा चाहिए, उसकी भी जरूरत खत्म हो गई।
अब कोविड ने साथ दिखा ही, दिया ना कि हाँ। आपने बोला तो अब जरूरतें जो खत्म हो गई धीरे धीरे। बेटा बाप को लेने नहीं गया, बाप बेटे को लेने नहीं गया। देखिए इसमें जब लोग जा रहे थे तो 4 कंधा भी अब जरूरत खत्म हो रही है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी आवश्यकता खत्म होती जा रही है वैसे वैसे हम जो है एकांत में जा रहे हैं, अपने आप को इंडिविजुअल होते जा रहे हैं, एकदम एलोन लोनली करते जा रहे हैं, और कोई बात नहीं है। महाराज जी, जैसे हम दिल्ली, मुंबई, जितनी भी मेट्रो सिटीज़ हैं इनकी बात करें तो यहाँ पे एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़ डिवोर्स रेट ज़्यादा हैं बहुत। देखिए 2-3 चीज़ें हैं हमारे हिसाब से, अगर देखा जाए तो जब तक हम अपग्रेड नहीं करेंगे अपने इस धर्म को, जो वैवाहिक जो विवाह संस्कार है, इन चीज़ को अपग्रेड करने की बड़ी आवश्यकता है। जी। जो हम चाहते तो हैं, बिटिया हमारी पढ़ती है जो बीटेक करके जो इसमें जॉब कर रही है कहीं जो है, लेकिन चाहते हैं उसकी शादी की कहीं न कहीं बाप माँ जहाँ चाहें वहीं हो जाए, दूसरी चीज़ वहाँ हो जाए, और उसी हिंदू रीति रिवाज से। जी। जो हम रीति रिवाज पकड़ के बैठे हुए हैं इसको नहीं समझ रहे हैं। हम जब उस रीति रिवाज से शादी कर रहे थे तो अंधे लड़के से अपनी बेटी की शादी करते थे, तब भी नहीं तलाक होता था। उसका मुख्य कारण ये था कि लेडी जो लड़की थी वो टोटली डिपेंडेंट रहती थी, जन्म से माँ बाप के डिपेंडेंट। जैसे ही स्कूल जाना होता था तो एक भाई होता था छोटा बड़ा, उसकी डिपेंडेंसी रहती थी, और बड़ी हुई फिर स्कूल छूट जाता, फिर जैसे शादी हुई तो पति पर डिपेंडेंट होती थी, मतलब वो लाइफ टाइम डिपेंडेंट ही रहती थी। लेकिन आज हमने क्या किया, आज एज इकोनॉमिकल एज और जो है इंटेलेक्चुअल एज आया, तो हम स्वावलंबी बनाने में तो जो डिपेंडेंसी थी उसको ख़त्म करना शुरू किए। तो सबसे पहले हमने अपनी बेटी को जब पढ़ाना शुरू किया तो पढ़ाते ही हम सोशली इंडिपेंडेंट कर दिए। अब समाज में उठ बैठ सकती है, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर वो स्कूल, भाई का स्कूल फला इंटर कॉलेज है, उसका लेडीज इंटर कॉलेज है, तो दोनों का कन्या विद्यालय महाविद्यालय, और उसका तो एकदम इंडिपेंडेंट हो गए, दोनों की अपनी लाइफ हो गई, वो माँ बाप की भी इंडिपेंडेंट। फिर जैसे ही वो जॉब में आई तैसे वो इकोनॉमिकली भी इंडिपेंडेंट हो गई। तो पहले तो हमने उसको जो है क्या कहते हैं एजुकेशनल सिस्टम में एजुकेट किया ना, एजुकेट करते ही सोशली इंडिपेंडेंट हुई, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हुई और फिजिकली इंडिपेंडेंट हुई। चूँकि बाहर जाना है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी होनी चाहिए कि कोई लूट ना ले, तो सब तरीके इंडिपेंडेंट कर दिया। अब उस बिटिया की हम शादी जब करते हैं तो उस शादी को समझिए कि अब हमको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला बंदा चाहिए। कहीं अगर कोई डोमिनेट करने लगे कि ये मेरी पत्नी है, मैं जो चाहूँ वो करूँ, ये पॉसिबल नहीं है, तो अब आप डोमिनेट करके नहीं रह सकते। दूसरी चीज़ें, पति पत्नी या किसी में दो परस्पर मित्र भी साथ रहें तो आए दिन, क्योंकि विचार देखिए सबके इस संसार में जितनी चेतनाएं हैं वो सब अपनी स्टेज पे हैं, दो परस्पर चेतनाएं एक स्थान पर नहीं है, और उसी कारण से उनकी मनोदशा बदलती है, विचार बदलते हैं। तो जब दो लोगों के थोड़े थोड़े विचार, 1% विचार मिलते हैं तो ये पति पत्नी विशेष घनिष्ठ मित्र ऐसे जैसे हो जाते हैं। लेकिन विचारों में मतभेद तो रहेगा ही कभी कभी। तो इस स्थिति में होता क्या है कि पति पत्नी में पहले भी विरोधाभास था, आज भी विरोधाभास है। लेकिन क्या होता था, पहले पत्नी जब पति में झगड़ा हो जाता था तो 15-15 दिन, महीने 2-2 महीने नहीं बात करते थे, तो घर में सबको पता हो जाता था, सासू को भी पता, ननद को भी पता है कि आज हमारी भाभी की भैया से इस समय नाराजगी है। लेकिन वो खाना बनाती थी, खाना ननद ले जाके दे देती थी, महीने 2 महीने कोई कुछ नहीं कहता था, चूँकि बताते नहीं थे परिवार में। लेकिन ज्वाइंट फैमिली थी तो टूटने का लफड़ा नहीं था। अब क्या, धीरे धीरे जब कई महीने 15 दिन में ऑटोमेटिक गुस्सा ठंडा हुआ तो कोई न कोई एक आदमी जब स्वीकार किया, एक्सक्यूज किया, क्षमा मांगा, बात खत्म हो गई। आज क्या है, हम दोनों लोग एक ही कमरे में रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, गार्जियन हमारा कोई नहीं, कोई ज्वाइंट फैमिली नहीं है। अगर विवाद हो गया है तो मनाएगा कौन? जब तक क्रोध ठंडा हो तब तक तो बहुत आगे बात निकल जाती है। ये सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ डाइवोर्स होने का। पहली चीज देखिए, और दो चीज समझिए, हम बार बार अभी कह रहे हैं, एक संतान की आवश्यकता और सेक्सुअली जो डिजायर है, यही दो चीज़ें हैं जो परस्पर पति पत्नी जैसे वैवाहिक संबंध को रोक के रखे हैं। ये हमारे संस्कार रोके हैं, ये भी संस्कार धीरे धीरे कमज़ोर होंगे तो फिर एकदम ख़त्म हो जाएगा। जैसे आज लोग देखिए बच्चा गोद ले रहे हैं और बाकी आप देखिए और डिजायर अपनी पूरी कर ले रहे हैं, फिजिकल रिक्वायरमेंट पूरी कर ले रहे हैं, वो कार्य में शादी बंधन में क्यों फंसले, लिव इन में रहना चाह रहे हैं। लिव इन रिलेशन, समझ गए ना। तो आप इसको समझना पड़ेगा, बदलते हुए समाज को। अगर आप उस रीति रिवाज को पटकेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे क्या आजकल की जो सासुएं हैं वो लग जाएंगी अपनी पत्नी पर, वो सोचती है कि मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने जानने वाले हैं, मैंने उनकी माता जी कहीं बाहर में थी और अपने ज्वाइंट परिवार में थी, वहाँ से पति गवर्नमेंट जॉब में थे, उनको ले आए अयोध्या में, ये कहा कि अयोध्या में हम तीर्थ करेंगे, यहाँ अयोध्या स्नान है, राम जी का दर्शन करेंगे, सरयू स्नान करेंगे, वो लेकर चली हैं अपने पति के साथ। ये कहते हुए फिर बच्चे को पढ़ाना है,
फिर आप अपनी बहू पे कैसे नियंत्रण करोगे? आप नहीं सर्वाइव कर पाए उस ज्वाइंट फैमिली में, तो आपकी बहू आज की डेट में कैसे सर्वाइव करेगी? यह भी सासू को सोचना पड़ेगा ना कि कैसे हमारी बहू इंडिपेंडेंट है। पहले सबसे पहले ये सोचना कि वो इंडिपेंडेंट, मैं इंडिपेंडेंट नहीं थी, मैं डिपेंडेंट थी अपने पति पे, अपने जो है समाज पे, सारी पे। उनके लिए एक्सेप्ट, मेरे ख्याल से उस तरह की सासू माँ के लिए एक्सेप्टेंस बहुत दिक्कत वाली बात है। नहीं एक्सेप्ट करेंगे, नहीं, जो एक्सेप्ट नहीं किया, हाँ। जिस व्यक्ति ने पीसीओ के खत्म होने पर, मोबाइल आने पर पीसीओ की दुकान बंद कर, अगर एक्सेप्ट कर लिया होता तो सीधे रिचार्ज बेचने लगा। जो रिचार्ज बेचने लगा, रिचार्ज को फ्लेक्सी भी की ना, वो लोग सोचे जैसे फ्लेक्सी भी की, तो देखे कि फ्लेक्सी भी चली गई, ऑनलाइन लोग अब खुद रिचार्ज करने लगे, ठीक है। खट से उसने एसेसरीज का काम शुरू कर दिया, वो आज राजा बने घूम रहे हैं। लेकिन जिसने कहा नहीं पीसीओ ही हम चलाएंगे और कुछ नहीं करेंगे, तो पीसीओ की टेक्नोलॉजी थी, चली गई। जो गार्जियंस, जो सासुएं, जो माताएं अपनी जो है पुत्रवधू को नहीं स्वीकारेंगी आज के परिवेश में, उनका घर उनके देखते हुए खंडित हो जाएगा, और जब चला जाएगा तो आप नहीं जोड़ सकते। इस चीज़ को आप जानिए, तो घर तो आपका है, आप बनाएंगे, आप बिगाड़ेंगे ना। अच्छा महाराज जी, जैसे आज हम नीचे रिवर साइड पे थे, अगर हम बात करें नदी पे, तो आपने हमसे बोला कि कुछ दाना हम मछली को डालें, तो क्योंकि लोगों को पता नहीं है, लोगों को सिर्फ बोल दिया जाता है कि मछली को दाना डालो, वो डाल के चले आते हैं। तो इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है मछली को दाना डालने का? देखिए ऐसा है हमारे यहाँ की संस्कृति बहुत ही उन्नत संस्कृति है जी। दुनिया में। जैसे जो पश्चिम के लोग हैं, जो पाश्चात्य लोग हैं, वो भी खूब आगे गए, लेकिन बाहर की दुनिया में गए, वो अंदर नहीं गए। और जब बाहर जाते जाते गए तो उन्होंने डीएनए तक का खोज कर लिया। मन जो है, मन की अवस्था जो है, मन क्या करता है, टुकड़ों टुकड़ों में करके देखेगा। अगर आप मन से जो है रोटी को दे तो रोटी पहले नोचेंगे, फिर किससे बनी है, क्या है। तो हम पहुंच गए हैं, डीएनए तक पहुंच गए हैं। लेकिन जब मन को शांत करते हैं, हम अंतर्मुखी यात्रा करते हैं, तो अखंड को ढूंढता है समग्रता में। मन इंटेलेक्चुअल था तो वो पहुंच गया, टुकड़े टुकड़े डीएनए में पहुंच गया, एटम तो को खोज लिया। लेकिन जब मन शून्य करते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, तो ब्रह्मांड को, पूरा परमात्मा को खोज लेते हैं। तो आप जो पूछ रही हैं प्रश्न, क्या आपका प्रश्न है जो मछली को दाना देना है, सारी चीज़ें। अब इस स्थिति को आप समझिए, जैसे हमारे यहाँ अनुसंधान किया गया ऋषि मुनियों ने, या परमात्मा स्वयं जो मनुष्य रूप में आए, या परमात्मा के तल पे मनुष्य पहुंचा कोई एक, जैसे कृष्ण हो गए, राम हो गए, परमात्मा के शिखर पे खड़े हुए, और वहां जाकर जब उन्होंने देखा ही कि अन्न का दोष तो लगेगा ही लगेगा, अन्न का दोष लगेगा जब भी अनाज का। कैसा दोष क्या है? गुण, जैसे गुणो दोष दोनों है ना। तो दोष क्या है? जैसे जो अनाज पैदा हुआ है, उस अनाज के पैदा होने में जितना भी जीव हत्या हुई है, हिंसा हुई है, जो भी जीव मरे हैं, मारे गए, मारे नहीं, आपको पैदा करना उद्देश्य था अनाज, लेकिन उसमें मरे ना, वर्मी मरे, कछुए मरे, बहुत सारी चीजें मरे, वह जिसके निमित्त वह भोजन बनेगा, वह दोष लगेगा। ठीक ऐसे ही कि जैसे जीएसटी का नाम आपने सुना जी, जीएसटी बन गई है तो लिया किससे जाएगा टैक्स? उपभोक्ता से। जो आदमी उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा, टैक्स उसी से लिया जाएगा। सब जगह से देखिए, जीएसटी फाइल करते करते जो लास्ट में उपभोग करेगा वो टैक्स देगा। वैसे ही गेहूं, धान, जो भी अनाज पैदा हुआ है, अन्न पैदा हुआ, उसको जो खाएगा वही उसको पे करेगा, उस दोष को भी पे करेगा। तो परमात्मा बड़ा दयालु है, उसने उसको बचाने के लिए उसने क्या किया, एक सिस्टम बनाया। दो प्राणी ऐसे हमारे यहाँ पैदा किए, कुत्ता और गाय। ये दोनों डोमेस्टिक, घरेलू एनिमल हैं, जिसको हम पेट एनिमल में कुत्ते को पेट एनिमल कह देते हैं, वो घरेलू है। ये पैदा ही होती है, जैसे कोई कुत्ता आप जिलाओ न जिलाओ, वो कुतिया आप मोहल्ले में ही कहीं जब बच्चा दे के चली जाएगी, और वो इंसानों के ही बीच रहेगा, चाहे आप कभी एक रोटी न दीजिए, लेकिन वो कुत्ता आपके मोहल्ले का आपको तो नहीं काटेगा। आप रोटी दे देंगे तो आपको बड़े प्यार करने लगेगा। तो परमात्मा जो व्यवस्था बनाई गई ये हुई कि जब अनाज आप पैदा करते हैं तो पहली रोटी, जैसे देखिए गाय को कहने गई, देखिए गाय को जब आप देते हैं पहली रोटी, तो उसमें जो भी जीव हिंसा हुई है, पहली चीज तो गाय अखंड ब्रह्मांड का स्वरूप है। गाय में कहा गया सारी जो है, सारा ब्रह्मांड गाय का है, गाय के अंदर है। तो सभी को परमात्मा रूप में, जो परमात्मा, अच्छा पाप परमात्मा, जिससे जब आप भोजन बनाते हैं, पहले भोग लगाने की व्यवस्था है कि पहले जब आप भोजन बनाते हैं तो भगवान को भोग लगाइए। और भोग लगाने का मतलब ये थोड़ा कि आपने बनाया जो लगा दिए। जब भोग, जिससे मैं आपके यहाँ आया हूँ, तो जैसे हमने आपसे कहा ही, आपने कहा महाराज जी क्या खाएंगे, तो हमने कहा बहन जी जो भी खिला देंगी आप। तो
आपने कई बार पूछा, जी लेकिन हमने कहा जो भी आप अच्छा बना लेती हैं तो आप मेरे लिए क्या बनाएंगी, जो आप सबसे बेहतर बना पाती होंगी ना, चूंकि आपका मेरे प्रति श्रद्धा है, भाव है कि महाराज जी हमारे यहाँ हैं। ठीक ऐसे ही समझो परमात्मा जो है वो बोल नहीं रहा है, मौन है। वो भी यही कह रहा है कि जो भी आप खिला दोगी वही खा लेंगे बहन जी या बेटा, जो इस संबंधों में जी, तुमने जी। परमात्मा को अपने पास रखा है, तो उनके लिए क्या बनाएंगी आप, वह इमोशन होना चाहिए उस भाव में। उनको खिलाने के लिए जब आप बनाएंगी तो वह भोजन उनके निमित्त बनेगा और ये पाप उनको लगेगा। और चूंकि पाप परमात्मा जो है पाप ताप संताप से मुक्त है, उसे पाप नहीं छू सकता है, ताप जी। नहीं छू सकता, परमात्मा उसके पार है। तो उसको जब गया तो उसे कुछ हुआ नहीं, और वापस जो आपको मिला वो प्रसाद हो गया, प्रसाद हो गया। भोजन हुआ नहीं। तो पहली चीज तो पाप आपको लगा नहीं। अगर आपके घर में प्रॉपर भोग लग रहा है और इस भोजन बनाने की विधा भी समझिए, मैं जो बना रहा हूँ, जैसे आप मुझे मेरे लिए भोजन की महाराज जी आज आ रहे हैं तो ये बनाऊंगी, वैसे ठीक डेली परमात्मा के लिए आपको ये कहना कि भगवान के लिए आज हम ये अपने प्रभु को खिलाएंगे, फिर वापस जो आएगा वो प्रसाद हो जाएगा। यही कारण है कि आप देखेंगे भंडारे का जो प्रसाद है इतना अच्छा होता है, जैसे स्वादिष्ट होता गट्टे है का बहुत। प्रसाद बनाइए बड़ा अच्छा होता है, लेकिन वो प्रसाद जो है हम घर में भोग लगाते हैं वो नहीं मजा आता है। किसी दिन हमको लहसुन प्याज खानी है, कुछ भी खाना है, तो वो हम क्या करते हैं, भगवान को दूध खिला दिया और बाकी खा लिए। दो स्थिति है, या तो सब कुछ का भोग लगाइए जो आप खाती हैं, लहसुन प्याज का भी। हम ये नहीं कह रहे जो कुछ भी खाती है, अभी लहसुन प्याज दूसरी बात हो गई, जी जी। आप जो खाती हैं वही तो परमात्मा को खिलाएंगे, अपने अतिथि को खिलाएंगी, ठीक है। या दूसरी स्थिति, जो वो खाते हैं वही इतना आप खाइए। दो स्थिति है। अगर ऋषि मुनियों ने वहां तक पहुंच के देखा कि भगवान का जो भोजन है वो सबसे सात्विक भोजन है, आपको तामसिक ऊर्जा चाहिए, समाज में रहना है, जिसमें तमस भी चाहिए, रजोगुण भी चाहिए, तमो सबको बैलेंस करना है, तो जो भी सुलभ है, मैं नहीं कह रहा हूँ लहसुन प्याज ना खाइए या खाइए, लहसुन प्याज औषधि है ना, कोई पाप तो है नहीं ना। महाराज जी जैसे मेरा मन में क्वेश्चन आता है, अगर लहसुन मैं प्याज 2 मिनट पहले पूरा जी। कर लूं। तो सबसे पहले आप जो खाती हैं वो भगवान को अपने भोग लगाइए, या भगवान जो पाते हैं वही आप पाइए। क्योंकि भगवान के लिए जब आप बनाती हैं तो जो वो खाते वही तो उनके लिए बनाएंगी, कि अपना वाला खिलाएंगी, अपना वाला तो नहीं खिलाएंगी ना। अपना वाला तो अतिथि कोई आ गया तो आपने जो अपने लिए बनाया वही खिला दिया, लेकिन भगवान के लिए बना रही तो जो भगवान खाते वही तो। आपके पास कोई महात्मा आ गया, कोई आ गए आपके घर में जो कहते हैं बहन जी मैं लहसुन प्याज नहीं खाता हूँ, बाकी मैं सब कुछ खाता हूँ, तो आप जो भी माता जी खिलाएंगी तो आप उसको लहसुन प्याज छोड़ के खिलाएंगे ना। तो ठीक ऐसे ही जिस परमात्मा को आपने जो भोग लगाना है वो परमात्मा लहसुन प्याज तो नहीं खाता है ना शास्त्रों के अनुसार, तो मैं उनको जो खिलाऊंगी वही तो वापस प्रसाद मिलेगा। ये स्थिति को समझिए तो बोल। दूसरी चीज़ क्या है, जो पहली रोटी गाय को देते हैं तो उससे क्या है, दो बातें आती। पहली बात ये है कि हम अपने भोजन से ठीक एक क्षण पहले, मेरी ये भाव दशा कहती है कि मैं मेरे ठीक भोजन से पहले सारा ब्रह्मांड भोजन कर चुका हूँ, ये मेरी भाव दशा है। बहुत सुंदर। ठीक है, पहला ये है, ये तब आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। दूसरी अंतिम रोटी जो है, अंतिम रोटी किसे कहते हैं, देखिए इसमें बड़ा बदलाव आ जाएगा। जो हम पलोथन नहीं निकालते हैं जी जी, उसको जब हर रोटी को झाड़ते हैं, राहु केतु हमारे स्किन पे ही होता है, जो निगेटिव एनर्जी कहते हैं, जब हम सारा उसको झाड़ते हैं ऐसे जो है तो सारा दोष उसी में पलोथन में आता है। पलोथन इतना होना चाहिए कि उसको फिर लास्ट में बढ़िया मोटी सी रोटी बना करके अंतिम रोटी उसको कही जाती है। फिर आप जो भी एक दो कुत्ते आपके जो मोहल्ले के घर का कुत्ता नहीं, ये भी बता दूं जी, लेकिन हमारे यहाँ आज बहनें क्या कर रही हैं, पलोथन का एक अलग डब्बा है, सबके घर में आजकल सबके घर में है, हाँ जी, वो उसी से निकालना उसी में रख देना है। तो ये हो गया, दोस्त भी हम रखेंगे, दोस्त बाहर नहीं जाने देंगे, दोस्त तो घर में ही रखेंगे ना, कल तो घर में रखे तो नहीं जाने देंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, रोटी देने किसको कौन जाए, कौन इतना जल्दी जाए। तो जब आप उस निगेटिव एनर्जी को भी अपने अंदर ही ले रही तो उसका तो भोगेगा, तो उसे भोगेगा आदमी ना। तो इससे बचना जरूरी है, ये इसकी बात हो गई। अब आपने एक प्रश्न किया बहुत बढ़िया सा कि लोग मछली को दाना देते हैं जी, कुत्ते को रोटी देने की बात कही जाती है। पहले देखिए जो है, मुर्गी को आपने देखा है, हाँ हैन, मुर्गी के पास एक जो सृजनात्मक सत्ता, दो ही प्रकार की एनर्जी होती है, एक संहारात्मक एक सृजनात्मक। तो जो श्रृंगार करती है वो निगेटिव एनर्जी कहते हैं, जो आपको जनरेट करती है, क्रिएशन करती है, उसको पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। मुर्गी में कहाँ क्रिएटिव की एनर्जी है, क्रिएशन वाली, जानती हैं, उसके टच में। अगर मुर्गी अंडा देने के बाद उस अंडे पर न बैठे
तो अंडे से जीवन नहीं निकलेगा। इसको आप जान लीजिए। इसको तो आप महसूस करती है ना। हाँ जी। इसका मतलब उसके टच में ही एनर्जी है ना। एनर्जी है। ठीक है। मछली रहती पानी में है, वो अंडे पानी के ऊपर देती है जी। मछली अगर पानी को न दे, अंडे को न देखे तो उसमें जीवन नहीं निकलेगा। उसकी सारी जो क्रिएटिव एनर्जी है, जो सृजनात्मक ताकत है, जिससे जन्म देने की समझा है, जो कोई पॉजिटिव एनर्जी है, वो पूरी एनर्जी उसके दृष्टि में है। दृष्टि में। इस पर शोध किया गया, मछली ने अंडा दिया, मछली को हटा दिया गया, उस अंडे से जीवन नहीं निकलेगा। लेकिन अगर मछली को रखा गया, अंडे को देखती रही तो निकल जाएगा। ठीक ऐसे ही जो आपने कछुआ देखा होगा जी। कछुआ रहता पानी में सबसे नीचे, सबसे नीचे जी। गहरे में, और अंडा देता है रेता में आके। हाँ। बाहर देता है अंडा कछुआ अपना, अंडा दे के चला जाएगा, फिर वो बैठ जाएगी नीचे जाके, मन से ध्यान करेगी, मेडिटेट। अगर वो मानसिक रूप से ध्यान देती है तभी अंडा निकल सकता है। अगर कछुए को मार दिया जाए, कछुए को अंडा देने के बाद, तो उसमें जीवन नहीं निकलेगा। तो अब आप समझिए कि आपके अंदर, चूंकि जब आप कभी भी राहु केतु होता है तो आपसे अच्छा, कुत्ते की पॉजिटिव एनर्जी कहाँ है? कहाँ पे? पूंछ में। कुत्तिया जब बच्चे को दूध पिलाती है तो पूंछ हिलाने लगती है। जैसे ही पूंछ हिलना शुरू होगा तैसे उसके अंदर से पॉजिटिव एनर्जी निकलना, बाकी नेगेटिव एनर्जी है और निकलती है। तो आप देखेंगे कोई कुत्ता अगर पूंछ हिला दे तो ऑटोमेटिक आपके अंदर एक आह्लाद पैदा हो जाता है। अब क्या कहा है, ज्योतिषी कहते हैं जो हमारे हैं कि आपके पास अगर राहु केतु जैसी कोई दशा है तो कहते हैं कुत्ते को रोटी दीजिए, जो है मछली को दाना दीजिए। तो मछली को जब आप दाना देते तो कहते हैं आटे के दाना, आटा जो है, गेहूं का जो आटा है, ये सबसे बड़ा एनर्जी का एब्जॉर्बर है, नेगेटिव एनर्जी का। ठीक है। तो जब हम आटा गूंथते हैं तो ऐसे गूंथा आपने, तो आपकी नेगेटिविटी उसमें गई। ठीक है। उसके बाद ऐसे पकड़ा, जो कुछ बचा उसमें गोली बनाने में ये हुई, फिर आपने ऐसे पकड़ा। ये आपकी गुरु की उंगली है, ये शनि की उंगली है, ये शुक्र की उंगली है। तो शुक्र, गुरु और शनि, ये तीन ग्रहों पर अगर राहु और केतु की महादशा आती है तो उसकी जिंदगी नरक जैसी हो जाती है। भाई गुरु पे आ गया बुद्धि भ्रष्ट, शनि पे आ गया तो इतना अहंकारी बना देगा कि अपने पिता से भी दुश्मनी करके बैठोगे जिसने जन्म दिया है। शुक्र पे आ गया तो आपको सुख नहीं मिलेगा, लग्जरियस जो है स्टार है ना। तो आपने क्या किया, ऐसे पकड़ा, जब ऐसे डाला तो ये इधर से निगेटिविटी तो गई मछली के अंदर। मछली 24 घंटे चलती है तो सारी निगेटिव एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करके उन्होंने पॉजिटिव कर लिया। दूसरी, जिधर से दाना जा रहा है उधर से देख रही है, तो देखने मात्र से आपके शरीर की निगेटिविटी चली जा रही है। आपने देखा होगा पश्चिम के, साउथ के लोग एक्वेरियम रखते हैं। हाँ। एक्वेरियम का पूरा साइंस यही है जो वास्तु दोष को खत्म करता है कि आप घर से जब बाहर से कोई आपके अंदर आता है तो जैसे ही दरवाजा खटकेगा, घंटी बजेगी, चूंकि उसके रूटीन में है, तो जो देखना शुरू करे कौन आ रहा है, उसके देखने में से आपकी स्कैनिंग हो जाती, सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर चली गई। और जो घर में है उनकी भी, भाई घर में जो है उनकी है ही है, लेकिन जो बाहर से आ रहा है, चूंकि बुराइयां बाहर से आ रही ना, इसलिए एक्वेरियम रखने का ये पहला गहरा विज्ञान ये है। इसको शौक से नहीं, इसको आप मछली के तो वो समझिए कि जिसको देखेगी वो हो जाएगा। तो ये हो गया मछली को दाना देना। कुत्ते को रोटी देते, जैसे आपने अचानक कुत्ते को रोटी दिया, पूंछ हिलाना शुरू किया, आप देखिए 40 दिन आप नहीं दे पाएंगे मछली को दाना, निरंतर कुत्ते को रोटी। कहीं न कहीं ऐसी स्थिति आई, बाधा नहीं, इतनी पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी कि दिल्ली है तो दिल्ली से आपको किसी काम से मुंबई जाना हुआ, कहीं विदेश चले जाए तो होता लग 2 दिन का पोस्टपोन हो गया, नहीं खिला पहले लगातार। तो बहुत सुंदर मतलब विवेचना करी आपने, हम लोग को ये ज्ञान तो नहीं मिला था महाराज जी। नहीं ऐसा नहीं है महाराज जी। जैसे हम आजकल की जिंदगी में हैं और बहुत सारे लोगों से सुनते हैं टोने टोटके के बारे में, क्या ये टोने टोटके सच में कारगर होते हैं? दृष्टि का नाम सुना आपने? हाँ। दृष्टि इतनी ताकतवर है, योग में दृष्टि का बड़ा ध्यान दिया गया है कि हठ योग में आपने देखा होगा कि जो त्रियाटक है, हाँ, वो उसमें पूरे शरीर की एनर्जी दृष्टि पे लाई जाती है। ठीक है। और अगर आपके शरीर की पूरी ऊर्जा दृष्टि पे आ जाए, और दृष्टि पे आते ही तो चूंकि नजर जो है भाव से काम करती है, नजर जो है इमोशन से काम करती है। अगर किसी के प्रति पॉजिटिव भाव है तो उसका जीवन बदल देगा वो सारी ऊर्जा, और किसी के प्रति निगेटिव भाव है तो उसका जीवन नरक कर देगा। तो जो टोने टोटके की बात है, चूंकि दृष्टि इमोशनल एनर्जी के द्वारा गवर्न होती है ना, तो वो उसके पॉजिटिव और पॉजिटिव नहीं। जैसे अब आप इसको टोने टोटके की बात करती हैं, इस पर मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि टोना टोटका क्या है। तो चूंकि दृष्टि जो है ये फिजिकल वर्ल्ड में नहीं दिखाई पड़ती है,
ये फिजिकल वर्ल्ड की स्थिति नहीं है, ये एस्ट्रल वर्ल्ड की मतलब इथरिक बॉडी में है ना, कि जो दिखाई न दे और ऐसी बातें। तो इसी में जो लोग नहीं भी जानते हैं वो भी शुरू हो जाते हैं, धंधा शुरू हो जाता है जी। बाकी अगर आपकी दृष्टि दोष हुआ है हाँ। तो हमारे यहाँ मंत्रों की इतनी ताकत है कि मंत्र से भी उसको काटा जा सकता है। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, आप जा रहे हैं, रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो आप क्या करती है? हार्न बजा देती है, रुक जाते हैं कई बार तो। रुक गए, किसी ने आया, कोई रास्ता काट जो चला गया, या हार्न बजा देती है, या कुछ बोल दे किसी, भैया ये रास्ता कहाँ जाएगा, उधर से कोई आवाज़ आई तो फिर आप भले ही जान नहीं फिर भी आप चली जाती हैं। जैसे ही आपने आवाज़ आई तो मंत्रों की ये ताकत है, उसका दुरुपयोग सदुपयोग हर जगह होता है। दूसरी चीज़ आप मान के चलिए कि जिस भाव से क्या आप, जैसे आपने यहाँ से किसी के लिए शुभ कामना की, आपके अंदर से लहर उठी, वो यही बैठे बैठे ठीक हो गया जी। इसको आप जानिए। तो क्या हम उसको प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि मेरी भाव दशा ऐसी है? जब आप संत को भोजन कराती हैं तो संत के पास मंत्र नहीं है, उसकी इमोशनल एनर्जी काम करती है। जब भोजन करता हो अंदर से लहर उठती है ना, ऐसे लोगों का होना जरूरी है, ये तो बहुत आगे जाना चाहिए इनको, वो घटित हो जाता है। जो पंडित लाखों मंत्र पढ़ के बात करता है, वो खाली साधु की एक लहर, एक अंदर से करुणा उठी और वो बदल देती स्थिति। महाराज जी, जैसे कि आपने अभी बोला पंडित और साधु, पर अगर हम बात करें तो पंडित और साधु में क्या डिफरेंस है? ये भी बहुत कम लोग जानते हैं। नहीं, ये तो सामान्य सी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पंडित तो साधु में, पंडित देखिए किसी ने जिसे पंडित परंपरागत होते हैं, परंपरागत होते हैं, किसी न किसी शास्त्र का अध्ययन करके। अब आप मान के चलिए कि पंडित का होना बहुत जरूरी है, पंडित ही साधु बनाते हैं, पंडित ही साधु बनाते हैं, पंडित ही साधु बनाते हैं। जैसे प्राइमरी का टीचर, ठीक ऐसे पंडित का काम है। पंडित एक जो है सामान्य पड़े मृत जैसे पड़े हुए जीव जो जीवन को जैसे जी रहे हैं, वही उनको लाता है, धीरे धीरे धारणा देता है कि आप मंदिर जाओ, पूजा करो, मंगलवार का व्रत रहो, बृहस्पतिवार का व्रत रहो, यहाँ इनको दान करो। ये कौन कराता है? पंडित। तो उसने देना शुरू किया भाव ना। हाँ। तो पंडित का जो काम है, हमको लगता है समाज में इससे ज़्यादा दायित्वपूर्ण काम किसी का नहीं है, क्योंकि वही लोगों को पहले पैदा करता है दिनों भाव। आप ये बताइए, कोई साधु थोड़ा सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जाएगा आपके यहाँ? महाराज जी, आपकी दृष्टि तो एकदम अलग हमें मिल रही है पंडित के मामले में। कई लोग तो ऐसे बोल देते हैं पंडित को कि पोंगा पंडित है, कुछ नहीं जानते। ऐसा नहीं, उसका देखिए, जब आप देखेंगे उसका मोटिव क्या है, वो चवन्नी आपको लगता है कि वो कमा रहा है। अरे भाई, कौन नहीं कमा रहा है इस संसार में? ये बात भी सही है आपकी। वो भी तो उसके लिए देखिए, उसका आचरण ही आप उसके घर में पूजा कराते हैं, उसका व्यक्तिगत आचरण तो ठीक है ना। आज तो देखिए पंडितों को क्यों गरीब बताया गया है, उनके खाने के ठिकाने, लेकिन पंडित जी चंदन लगा के फटे पुराने कपड़े लेकिन साफ रख के जाएंगे कि पंडित जी को बटाया जाए। पंडित ही समाज में जो लोगों को, आपको आज इतना प्रयास किया आपने आगे अध्यात्म जगत की तरफ जाने के लिए, दर्शन की दिशा में, दार्शनिक पैदा ही पंडित करते हैं, समझिए, वो साधु बनाते हैं। पंडित और साधु का कोई अंतर नहीं है, कोई तुलनात्मक दृष्टिकोण नहीं है। अब विरोध कहाँ से है, अब ये समझिए जो आप कह रहे हैं, विरोध कहाँ से समझिए जी। जब वो पंडित पूजा कराते कराते वो इस तल पे आ जाता है कि जो मेरी स्थिति है यही पूर्णता की है, बाकी सब दो कौड़ी के हैं, ठीक है। अगर वो इस स्थिति में हो कि हम जहाँ तक हैं इस तल पे है, भाई आपने लगातार 20 वर्षों से आप आती हैं किसी तीर्थ पे, अनुष्ठान करती हैं, सब कुछ करती हैं, वो सारी कामनाएं आपकी पूरी हो गई, फिर भी प्यास बची हुई है ना। आपने भौतिक जगत की कामनाएं तो पूरी कर ली ना, कि मैंने जो सोचा सो गए, फिर चूँकि मनुष्य की जिज्ञासा, फिर कहाँ जाओगे? तो फिर ये होगा कि अब कहीं ना कहीं और आगे जाना, तब उसके यहाँ से जाना बहुत गए, 12 ज्योतिर्लिंग हो गया, सब 5 पंच कैलाश हो गया, पंच केदार हो गया, पंच प्रयाग हो गया, फिर कहाँ जाएंगी? 51 शक्तिपीठ हो गया। अहंकार इतना भर गया है, किसी से समाज में बैठने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि समाज में एक आदमी 2-1 ज्योतिर्लिंग गया होगा, आपने 10-10 बार 12 ज्योतिर्लिंग कर लिया, अब तो आप बड़े श्रेष्ठ हो गए, ऊपर हो गए, काट रहा है अपने आप को। ये एक्चुअली होता है पंडित जी, कई लोग बोलते हैं कि मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तुमने अभी ये भी नहीं देखा। इतना ऊपर बैठ गया है कि अब उसे बड़ी दिक्कत होती है, समाज से बाहर हो गया है जी। इतना ऊपर गया, अब उसे काट रहा है, वो धर्म जिसको किया वो बाधा बन गई है। तब उसे फिर पांडित्य के ऊपर, अब पंडित जी क्या कहते हैं उसके ऊपर नहीं जानते। अब आप तो महापुरुष हो गए, अब तो सिद्ध हो गए, भगवती की बड़ी कृपा है, भगवान की बोले, लेकिन वो जानता है कितनी पीड़ा में हूँ। तब उसे जरूरत पड़ती है किसी आध्यात्मिक प्रभावक, दार्शनिक, कोई संत, कोई साधु के पीछे हो जाता है।
तब वो जब जाता है तो पंडित वहाँ जब विरोध करता है तो समझ, लेकिन पंडित का काम होता है। प्राइमरी का टीचर अगर PhD वाले जो है प्रोफेसर का विरोध करे तो इतनी सी बात है, समझो। जैसे महाराज जी, मेरा एक क्वेश्चन पहले भी था, बीच में मैं रुक गई थी, कि अगर प्याज लहसुन का भोग भी भगवान को चढ़ाएं और भाव बहुत शुद्ध हो तो क्या वो भोग नहीं रहेगा? देखो, दो मैंने क्या कहा, देखिए आप कहाँ हैं इसको आप समझिए। एक जो चोर है चोरी करता है, हमारे यहाँ पहले आपने देखा होगा, पहले पिक्चरों को देखिए ना, फिल्मों में, वो काली का पुजारी होता है, काला चंदन लगाता है और बकरा काट के भगवती को चलाता है, फिर वो डकैती डालने जाता है और सफल हो जाता है, रॉबिन हुड जैसे उसकी छवि हो जाती है। ठीक है, उसमें द्वंद्व नहीं है ना, उसके अंदर द्वंद्व नहीं है ना, आपके अंदर द्वंद्व है। आप क्यों भोग लगाएंगे? पहले यही सोच ले, भगवान को क्यों भोग लगाएंगे? आपने भगवान को भोग तभी लगाना जब किसी न किसी रिश्ते को जोड़ेंगे उनसे, पुत्र जैसा, भाई जैसा, पिता जैसा, भगवान में कोई एक ऐसा रिश्ता जोड़ के तब खिलाती है। क्योंकि हम अपने आप को साधने के लिए कर रहे हैं। भगवान तो सदा सदा भगवान वैकुंठ में है, हम उनको अपने तल पे लाते हैं कि जिससे हमको उठा के लेके चल सके ऊपर। इस चीज़ को समझिएगा। तो कहीं से ऐसा नहीं है। तो मैंने पहले ही कहा कि आप किस तल पे हो। जो परमात्मा, जैसे मैं आपके यहाँ आया हूँ, आप मुझे भोजन कराना चाहती हैं, तो जो मैं खाऊंगा वही तो भोजन कराएंगी जी। तो आप ठाकुर जी को लेके आई हैं, भगवान को अपने यहाँ प्रतिष्ठित की हैं, उनको भोग लगाते, तो वो जो खाते हैं वही तो उनको खिलाओगे जी। क्या अपना वाला खिलाओगे? नहीं, अपना वाला नहीं खिलाओगे। हम किसी परिवार में गए तो भाई साधु देखे कोई बंधन से मुक्त हो जाए, हमको जो है स्वयं को साधना है, अब समाज को नहीं साधना है। किसी परिवार में गए तो उनका, महाराज जी आप लहसुन प्याज, हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आपके यहाँ जो बना खा लेंगे। उस परिवार में मैं भोजन करने बैठा तो ठीक है, साफ़ सुथरा तो होना चाहिए। फिर उस भैया ने कहा कि माता जी वो फ्रिज में रखी है, सुबह वाली सब्जी ले आओ। वो 3 बार हिचकी माता जी कि सुबह की सब्जी है, पता नहीं कि फ्रिज में रखी। अरे महाराज जी अपने घर के हैं, ले आओ मम्मी, ज़बरदस्ती ला के दे दिया। अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ बताइए? क्योंकि वो जिस तरीके, वो भाव उसका ठीक है, उसका भाव ठीक है, लेकिन माता जी के जो वो थी वो बाधा हो गई ना। क्योंकि वो साधु को देखा तो कहा कि महाराज जी अपने जैसे ही हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं इसलिए इतना तो बताना ही पड़ता है कि ये खाता हूँ ये नहीं खाता हूँ। जी महाराज जी। ठीक है। बाकी कबीरदास जी की मैंने एक कहानी सुनी थी कि कबीरदास जी बड़े अपने चेलों के साथ जा रहे थे, कहीं बड़े भूख लगी थी, कहीं कोई भोजन बना था, कहीं भाई साहब भोजन करा दो। तो बहुत तेज भूख लगी है, तो बोले भोजन तो हम बना ही रहे, लेकिन आप करोगे नहीं। क्यों? मैं हम तो कुछ और बना रहे हैं, कहीं मुझे सिर्फ भोजन करा दो, भोजन करूँगा। तो उनका किसी ने इसे दबाया हाथ, साथ वाले के, चुप रहो, इनको आज देखते हैं बड़े संत हैं। तो मछली वो लोग बनाए हुए थे, कबीरदास जी को मछली खिला दिए और कबीरदास जी भरपेट मछली खाए, चल दिए भैया। तो चेलों ने देखा कि मेरा गुरु जो इतना परम गुरु है और तुलसी धारण किए हुए है, सात्विकता की बात करता है, लेकिन ये दबा के मछली खा रहे हैं। तो चेलों ने कहा कि चलो अब तो गुरु खा लिया तो अब अपने लिए कोई दिक्कत नहीं है। कोई 1 सप्ताह बीता था तो चेले वो ला के मछली बना रहे थे जबक के, कबीरदास जी आए। कबीरदास जी ने कहा कि अरे भाई क्या महक रहा है, बहुत बढ़िया कुछ बनाया हो, क्या महक रहा है? तो उन्होंने कहा अरे गुरुदेव मछली बन रही, खाएंगे? कहीं तुम जीव हिंसा करते हो, शैतान हो गए हो, मांस खाओगे। उसमें एक कोई तेज शिष्य था, उसने कहा अच्छा गुरु जी आप खाओ तो मांस नहीं, मछली नहीं, हम खाएं तो जीव हत्या है। तो कबीरदास ने कहा मैंने कब खाया? कहीं मैं पिछले हफ्ते देखा आपको, हम लोगों के सामने ही तो दबा के खा, कहीं मैं तो नहीं जानता हूँ। कहीं अब फिर झूठ बोलने, कहीं अच्छा हाँ याद आ गया, मैं जा नहीं पाया था किसी तालाब के किनारे, ले जाओ पहले मछली तालाब में डालो। उन्होंने उल्टी की सारी मछलियाँ जिंदा निकल गई पेट से, उन्होंने जिंदा कर सारी मछली, कहीं मैं इस बीच तालाब जा नहीं पाया मुझे तो भोजन करना था। और उन्होंने उल्टी करके कहना अब लेके जाओ किस तालाब में डाल के आओ। या तो इस तल पे आपका जो है बैलेंस हो। भाई बाबा नीम करोरी जी जिस शिप्रा नदी को मैं आप दर्शन करके कल आई, जो बगल में नदी आ रही, एक बार भंडारा कर रहे थे, घी खत्म हो गया, उन्होंने 2 बाल्टी पानी निकलवा के जाओ लेके आओ, और उसी से भंडारा तो शुद्ध देसी घी हो गया, सबको भंडारा कराए। लेकिन दूसरे दिन वो वापस घी मंगा करके डलवाया, उसमें वो घी पानी बन गया। जो पानी घी बना था, फिर वो बाद में घी डाला गया तो पानी बन गया। तो अगर ऐसे बात करें तो वो बैलेंस करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ेगा। गिव एंड टेक का सब संसार तो लेन और देन का है। अगर संसार में है तो लेन और देन है और कुछ नहीं है। महाराज जी जैसे शबरी माता का हम सुनते हैं कि उन्होंने बेर एक चक के राम जी को चक कराए थे, दिए थे,
जी। तो अगर हम अपने जैसे कोई भी खाना बनाया, अगर हम उसमें चख लेते हैं कि भगवान जी का है, भोग लगाते हैं कि बना कैसा है, हो सकता है वो खराब बना हो सकता है उतना अच्छा ना, बहुत बहुत भाव से बनाया जैसे मेरे लेकिन देखे, नमक कम हो गया। हाँ नहीं, मेरे देखे तो यही है कि भोग तो सबरी वाली ही स्थिति में लगानी चाहिए। बिना भोजन चख करे मत लगाइए। नमक कम हो, नमक बैलेंस कर दीजिए। जी ठीक है, आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आता है, 4 लोग आते हैं, तो देखिए आपकी माता जी या आप ही कभी घर में चाय बनाती चख करके नहीं देती हैं। लेकिन अगर जिस दिन कोई बाहर से कोई विशेष आगंतुक है तो पहले ये होता है कि लोग चख कर ले नहीं जाने के बाद कोई संभावना फिर कम ज़्यादा की नहीं रहेगी। तो क्या कभी ऐसा आप इतना जब भाव उठेगा तब को करोगे ना। अपने भगवान को भोग लगाने के आपका सारा खेल जगत भाव का है। अगर भाव नहीं उठा तो फॉर्मेलिटी में कुछ नहीं है। अगर भाव उठा तो 2 बजे रात को भी भोजन करा दोगी। आपके यहाँ कोई 2 बजे रात को आएगा और नहीं खाया होगा, भोजन कराओगे नहीं। इस चीज़ को समझिए ना। तो भोग आप सबरी वाला ही लगाइए और वही की लगाइए, सबरी वाले जो वो खाते हैं वही खिलाइए। नहीं तो आप अभी कह देंगे कि जो महाराज जी कह रहे हैं कि लहसुन प्याज खाते, तो लहसुन प्याज जब हम भगवान को स्थापित किए हैं तो निश्चित तौर पे ये सोच के होंगे कि चूँकि हम अपनी मर्जी से खूब चले, अपनी मर्जी से तो खूब चले, 40 वर्षों से चल रहे हैं, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिला। तो अब तो हम कन्हैया की मर्जी से चल के देख लें, ठाकुर जी की मर्जी से चल के देखें। वो जो खाते हैं, जैसे मैं लोगों से कहता हूँ, मैं अपनी बात बताऊँ कि मैंने एक इडियम पढ़ा था, जैसी संगत वैसी रंगत। तो मैं अक्सर अपने घर में बहुत दुष्ट टाइप में बालक हुआ करता था। एनर्जी थी, दिशाहीन था, सारा खेल एनर्जी का। अगर एनर्जी है वो दिशाहीन है तो वो कहीं ना कहीं ऐसे दिखेगी कि लगेगा कि विद्रोह कर रहा है, ऐसी स्थिति है। तो मैं अपने जीवन में मैंने बड़ी गलतियाँ की हैं। मुझे लगता है कि मैं अपने घर में मैंने पिताजी से सबसे ज़्यादा मार हमने ही खाई होगी, क्योंकि जिसको कहा जाए समाज के तल पे बहुत दुष्ट उद्दंड बालक था। लेकिन एक अच्छाई रही मेरे जीवन में, मैं एक गलती दोबारा नहीं किया हूँ। मैंने अपने जीवन में एक गलती दोबारा, जिस गलती पर मुझे मार पड़ गई है वो गलती वहीं चली गई, एक उससे बेहतरीन नई गलती शुरू हो गई। ये चीज़ें थी, मतलब ये इसकी रही कि मैं हर बार एक नई गलती करता था, उससे सुपर हिट गलती, वही एक अच्छाई थी वो छूट जाती थी। आज इसी की स्थिति है कि मैं यहाँ हूँ। महाराज जी, क्योंकि आपको इतना हम सुन रहे हैं, सब मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी जिज्ञासा ये भी होगी कि आप इस तरफ कैसे मुड़े। तो कहने का मतलब जो है कि हम जब परमात्मा, जब कोई आएगा हमारे यहाँ, उसको भोजन कराएंगे तो बिना चख किए भोजन नहीं कराते हैं। तो हम भगवान को भोजन कराने जा रहे हैं। मैं किसी अपने बहुत प्रिय कोई जानने वाले थे, उनके होटल में बैठा था, तो बैठा हुआ था तो उनके होटल में कुछ लोग आए थे, ढाबा टाइप में था, कुछ लोग बाहर से आए थे होटल के लिए। एक परिवार था, रहा होगा 12-14 आदमी का, और संजोग से उस ढाबे पे मिर्च ख़त्म हो गई थी और उसी में खाने वालों में से किसी ने हरी मिर्च की डिमांड कर ली। तो मैंने वेटर को देखा कि वेटर उठा और गया, जो नल के पास में जो लोग खा के किसी की थाली में गया होगा, नहीं खाए होंगे, फेंक दिए होंगे, और सुबह का ही रहा होगा दोपहर, तो उसने खट से नल से धुला उसको, और मैं जब तक रोकूं तब तक वो थाली में रख दिया था। अब मैं कुछ कर सकता नहीं था कि मैं करूं क्या, उसे क्या कहूँगा, वो जिसका है वो कहेगा कि हमारे ग्राहक तोड़ दिए जी। मैं जाने के बाद हमने कहा, अच्छा कितने रुपए की आमदनी हुई, ये लोग कितना देकर गए हैं? तो कोई 3200 रुपया देकर गए थे 12-14 लोगों का। हमने कहा ये 3200 रुपये में अगर ये ना आता तो ढाबे का कितना नुकसान हो जाता, उसकी प्रॉफिट बहुत 50-60% होगी, 1600-1800। अगर 2000 रुपया गिर जाता, नहीं आता, क्या नुकसान हो जाता? क्या आप उसको मिर्च न देते तो उठ के चले जाते, खाना छोड़ के तो नहीं जाते ना? नहीं। लेकिन तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया। फिर मैंने उन बच्चों से समझाया, बेटों से, कि देखो बेटा ऐसा है, हर क्षण जब आपके हाथ में कोई किसी के लिए थाली हो, भोजन पर मतलब खाद्य पदार्थ हो किसी को देने के लिए, तो इतनी तैयारी से रहो कि हो सकता है ले जाने के बीच में अचानक बीच में कोई ऐसा शख्स खड़ा हो जो अपने आप को कहता हूँ मैं परमात्मा हूँ, आपको महसूस भी हो रहा परमात्मा हो, वो कह रहा बेटा मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खिला दे, और मैं अभी जो भी मुझे खाए, तो आपको ये न कहना पड़े कि प्रभु आपके लिए मैं दूसरा लाता हूँ, ये देने लायक नहीं है। इतना प्योर होना चाहिए कि उसी क्षण कि प्रभु आप ले लो इसको, आप पालो, मैं दूसरा ले आऊँगा, अगले को दे दूँगा। अब आप आ गए हो, इतनी पवित्रता रखो हर क्षण, 365 दिन 24 घंटे। महाराज जी, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और हर कोई, मैं फैशन कह लूँ या कुछ भी कह लीजिए इसको, हर कोई अपना एक गुरु बनाना चाहता है। उनको लगता है एक गुरु के आने से जीवन में बहुत परिवर्तन आता है, जो कि कई लोगों के जीवन में आया भी है। तो एक सही गुरु की पहचान कैसे की जाए?
पहली चीज़ तो आप ये जानिए, देखिए आपको लगता होगा अलग अलग बड़ी भ्रांतियाँ भी हैं, इतने गुरु घूम रहे हैं। अभी तो 21 तारीख कल है ना, कल है गुरु कल पूर्णिमा मैं अभी वृंदावन में था, तो गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जा रहा है जी। वहाँ पर। जो अभी नए नए भी जो नवयुवक भी हैं वो भी लगाए हुए महोत्सव की, जिसको दीक्षा लेनी है वो दीक्षा लेने के लिए दीक्षांत समारोह चल रहा है कि दीक्षा ले लीजिए, इस तरीके से है। लेकिन उसमें उनका दोष मैं नहीं कहूँगा, फिर मैं बताऊँ मेरा दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। आप जिस तल पे हैं, जैसे गुरु को हमने कहा कि पहला गुरु उस मुर्गी के तरीके से होता है, दूसरा मछली के तरीके से होता है, तीसरा कछुए के तरीके। 3 प्रकार के इस संसार में जीव को गुरु मिलते हैं। जो मुर्गी जैसा गुरु होता है वो माँ जैसा होता है। पहला गुरु इस संसार में जब जीव अपनी यात्रा अनादिपुरी से ब्रह्मपुरी की करता है, तो बिना गुरु के समय पहला गुरु जो बाई बर्थ है, पहला गुरु मिलता है वो माँ के रूप में मिलता है। माँ बिना, देखिए अब माँ कैसे है, जो शरीरी गुरु है वो बच्चे को बिना टच किए नहीं बता सकती। अगर खाया नहीं है बच्चा, अगर नहीं खाया है तो वैसे नहीं, लेकिन अगर टच करेगी बाप नहीं जान पाएगा, लेकिन माँ छूते ही बता देगी कि बच्चा भूखा है। उसे छाती से लगा लेगी या रोटी खिला देगी, जो जिस तल पे है बिना स्पर्श करते ही वो बता देगी कि बच्चा खाया है कि भूखा है कि पेट भरा है। अभी देखिए पिता के पास बच्चा जाता है, बच्चा रो रहा है, खाना भी खिलाया है, बाप को पता ही नहीं है कि क्यों रो रहा है, वो बहुत प्रयास करता है, लेकिन माँ जैसे ही गोदी में लेती कहती बाथरूम किया है, टच करते ही उसे तो ये गुरु कौन है? माँ। तो एक पहला गुरु शरीरी गुरु जो माँ है, दूसरा गुरु दृष्टिगत गुरु है। दृष्टिगत गुरु है वो पिता होता है। पिता बच्चे पर खाली दृष्टि रखता है, सही कर रहा है ये गलत कर रहा है, कुछ नहीं, गलत सही भी कुछ नहीं, खाली नजर रखेगा जी। और गलत होता रहेगा। अपनी पत्नी से बोलेगा कि देखो गुड्डू को समझाओ, उसकी वो लक्षण ठीक नहीं है और तुम बढ़ा रही हो उसको जी, उसके खर्चे अभी थोड़ा कम करो, तो वो सोचती इन्होंने कैसे जान गए, मैंने इनको बताया ही नहीं था। ठीक है, पिता जो है खाली दृष्टि से बच्चे की परवरिश करता है, ये शरीरी गुरु नहीं है, ये दृष्टिगत गुरु। ठीक उस मछली के तरीके से जिसके देखने मात्र से जो है जीवन निकल आता है। ठीक ऐसे ही जैसे समझो कि आप के यहाँ आप भाई भी हैं, आपका आप भी हैं, आपके अक्सर जो है पिताजी आते थे, पिताजी ड्यूटी करते हैं, शाम को आते हैं, रात को 9-10 बज जाता है, आप लोग पढ़ लिख के सो जाते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं, सोए रहते हैं, स्कूल चले जाते हैं। पिता से महीनों देखने मुलाकात नहीं, खाली पता है कि पापा कमरे में है, पापा नहा रहे थे, तब तक आप निकल गए। ऐसा हो रहा ना पहले। एक दिन मामा जी आए थे, उसी शहर के मामा, ननिहाल भी है, तो मामा ने कहा कि दीदी जो है मैं लेके चला जाती हूँ, वैभव को आज घुमा के लाता हूँ। तो आपकी माता जी ने कहा कि कोई बात नहीं है, चले जाओ, रात में कल लेके चलेंगे। उसी दिन वो ऑटोमेटिक बिना देखे ही पूछते वैभव कहाँ है, बाबू कहाँ है। तो माँ सोचती है कि इनको कैसे पता चल गया, कभी नहीं पूछते थे, आज ही पूछना था। 365 दिन तो घर में रहता, कभी नहीं पूछा कि कहाँ है, कभी हाल चाल, तुम तो हाल चाल नहीं लेते अचानक। चूँकि वो दृष्टिगत है, उसकी नज़र नहीं पड़ी, तो लोगों को लगता है कि पाप नहीं बात करते, बात करने के लिए तो दृष्टि से दे। तीसरा गुरु जो है वो मानसिक गुरु है, उस कछुए के तरीके से, उस कछुए के तरीके से है कि वो जब तुमने कहीं कोई व्यसन आने की बात आई, कोई गलत कर्म करने की मन में उठेगी, तब ठीक उस गुरु का याद आ जाएगा, अरे नहीं ये तो गलत बात है, मैं तो ऐसा। अगर ऐसा हो तो किस तल पे है वैसे गुरु की तलाश कर लीजिए आप। अब देखिए हमारे समाज में 2 प्रकार के महात्मा घूम रहे हैं, सबके अपने अनुयायी हैं, सबके शिष्य हैं, ऐसा कोई नहीं है जो महात्मा उसका शिष्य ही है, जैसे भी हो। उसके 2 प्रकार के लोग भी हैं, उन्हीं के प्रकार, देखिए डिमांड एंड सप्लाई है और कुछ नहीं है। डिमांड हो रही है ना गुरु की, तो उस हिसाब से गुरु आपको पैदा हो रहे हैं। आपके घर एक महात्मा आते हैं, सपोज मैं आया जी। आपने कहा कि गुरुजी महाराज जी हमारा बच्चा जो है बियर वुयर पीने लगा है, गंदे बच्चों की संगत में आ गया है और वो कोई हमको लगता है गर्लफ्रेंड भी आ गया है। अब वो समझ में आया, थोड़ा आप समझाएं, हमारे कहने में नहीं है, आपके कहने में हो सकता है, चूँकि आप महापुरुष हैं, आपके अंदर जो। तो हमने कहा बुलाओ बेटे से, हमने बैठा है, उनका बेटा और बताओ कैसे हो, क्या हाल चाल है, ठीक है, सब कुछ हुआ, प्रणाम किया। तो हमने कहा देखो बेटा बियर पीते हो, बहुत बुरी बात है, बियर पीना गंदी बात है, लड़की सीटियाबाजी करना भी लड़कियों की गंदी बात है, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इसको आज से मेरे सामने संकल्प करो, कसम खाओ कि नहीं करोगे। तो अब उस बच्चे के सामने उसके पिताजी, माताजी, बड़े भाई और सब लोग बैठे हैं। अब वो अगर नहीं, चूँकि उसके सामने तो कन्विक्ट हो गया ना, अपराधी हो गया, और
वो उसे मजबूरी है, वो वहीं कसम खाएगा, आवाज़ से नहीं पिएगा और छोड़ देगा पीना। अब वो कहाँ पिएगा? बंद कमरे में। अब वो क्वार्टर लेके आएगा और रात में जब होगा मम्मी खाना हम नहीं खाएंगे अकेले में। अब चूंकि अब खाना खा लेगा तो पिएगा नहीं, तो मम्मी खाना नहीं खा, क्या है मैंने ऑर्डर कर दिया है, वो मैंने वो मंगा रहा हूँ, सोया चाप मंगा रहा हूँ ऑनलाइन, स्विगी जोमेटो से आ गया, उसके कमरे में आ गया। अभी नहीं मम्मी, अभी काम कर रहा हूँ मैं, 12 बजे खाऊंगा। जब सब सो गए तब उसने खोली बोतल और पीना शुरू किया। एक महात्मा ऐसे घूम रहे हैं, उनको आपने अगर 500 रुपया दक्षिणा देने की इच्छा थी तो 5100 रुपया 1100 रुपया दे दिया कि महाराज जी ने तुम्हारी सारी स्थिति ठीक कर दी। और एक दूसरे महात्मा हैं, अतुल जी जैसे पहुँचते हैं आपके यहाँ, ठीक है, ही प्रश्न किया कि महाराज जी बच्चा बियर पीने लगा है, गलत संगत में पड़ गया, सिगरेट भी आए दिन वो मम्मी, इसकी मम्मी जो है कपड़े धुल रही थी तो एक डिब्बी सिगरेट निकली है, आधी निकली हुई थी, बताइए ये सब इस उम्र में। तो अब इन्होंने कहा कि देखिए ठीक है, बच्चे को बुलवाओ कि नहीं, बच्चे को बुलवाने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा बियर पी रहा है, बच्चा कोई भी कर्म कर रहा है जो लगता है कि समाज में अनुकूल नहीं है, तो वो उसका कारण सिर्फ आप है, दूसरा कोई नहीं है। आप जब पी के आ रहे हो और आपसे पत्नी कहती है ये क्या किया, तो आपने कहा कि मैं, मेरी जो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में मैं बैठता हूँ, मेरा जो बिजनेस है, मेरा जो पार्टनरशिप ठेकेदारी है, ये वहीं से शुरू होता है। अगर मैं वहाँ पैग नहीं पियेंगे तो कैसे शुरू होगा? ये हम पटाया जाएंगे वहाँ, तो जो थाईलैंड जाएंगे तो वहाँ हम सुंदरकांड पढ़ेंगे। तो जब पापा सुंदरकांड नहीं पढ़ेंगे, पटाया जाएंगे, उनको काम करना है, तो बच्चा क्या करेगा? अगर आप चाहते हो बच्चा ध्यानी बने, ध्यान करे, तो आपको सुबह सुबह स्नान ध्यान करके अगरबत्ती सुलगा के 10 मिनट ध्यान करना पड़ेगा। तब उसे समझ आएगा कि मेरे पिताजी इतने शिखर पे हैं बिजनेस के, दिन भर कोयला बेचते हैं, कोयले के व्यापारी हैं, दिन भर बड़े बड़े जो है बिल्डर हैं, लेकिन फिर भी वो आधे घंटे का ध्यान क्यों करते हैं? फिर बच्चा ध्यानी बना सकेगा। इतनी सी बात है। बहुत सुंदर महाराज जी। महाराज जी, आज आपने हमारे बहुत सारी भ्रांतियाँ जो हैं वो क्लियर करी और बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स भी क्लियर करे। हम आगे ऐसे सेशन ज़रूर जारी रखेंगे आपके साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। ASKofficials.com